टाटा मोटर्स ने पंच ईवी को लॉन्च किया है और ओवरऑल टाटा पंच कंपनी के पोर्टफोलियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वॉल्यूम्स के हिसाब से। लेकिन पंच ईवी फेस लिफ्टेड वर्जन में आई है आइस के बाद। क्या कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इस प्रोडक्ट से वॉल्यूम वाइज, या फिर कौन टारगेट बायर्स है, इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मिस्टर विवेक श्रीवास्तव जो कि चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से। वेलकम विवेक, वेलकम टू सिंधी से आवाज़। सो गाड़ी के अंदर चलते हैं, आमतौर पे हम ड्राइव करते हैं और हम बात करते हैं मैनेजमेंट से, लेकिन आज विल फ्लिप द कॉइन। विवेक विल ड्राइव एंड विल टॉक। तो आमतौर पे जब हम ड्राइव्स करते हैं तो ज़्यादातर कंपनियां एक फीडबैक फॉर्म हमसे लेती हैं कि कैसी लगी गाड़ी, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। आज मैं विवेक से पूछा, यू हैव ड्रिवन दिस कार बिफोर? हाँ, ड्रिवन, बट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में पहली बार बाहर पब्लिक सड़क में चला रहा हूँ। ओके, तो अगर आपको डिफाइन करनी हो पंच ईवी 3 शब्दों में तो कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी इजी टू ड्राइव, साइलेंट, स्पेशियस। ओके, कस्टमर्स को फेस लिफ्ट पंच ईवी में क्या मिल रहा है जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है? आई थिंक इस फुटप्रिंट में जितना हमने बैटरी पैकेज किया है वो बहुत ही यूनिक चीज है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। 40 किलोवाट इस लेंथ और विड्थ की गाड़ी में डालना बहुत ही इंजीनियरिंग फीट बोलूंगा मैं। और इससे क्या आपको पता ही है, ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर रेंज का मिल रहा है कस्टमर को, तो दैट इज द मेन स्पेशलिटी आई वुड से। ओवरऑल टाटा मोटर्स के वॉल्यूम्स देखें तो पंच के वॉल्यूम्स का कितना कंट्रीब्यूशन है पहले, और दूसरा पार्ट पंच ईवी का कितना कंट्रीब्यूशन अब तक रहा है? सो पंच का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 20% रहा है, अराउंड 20% ओवरऑल सेल्स। हाँ, ओवरऑल सेल्स। उसके अंदर पंच ईवी का 10% का था। सो आउट ऑफ ओवरऑल पंच सेल, पंच ईवी वाज अबाउट 10%। ओके, तो इसकी प्राइसिंग तो काफी अग्रेसिवली आपने रखी है, मतलब ये टियागो ईवी और नेक्सॉन ईवी के वॉल्यूम्स को तो नहीं ईट अप करने वाली है? नहीं, थोड़ा बहुत ओवरलैप हो ही जाता है जब इतने वाइड पोर्टफोलियो है हमारा। तो वी आर ओपन टू, आई मीन जो ओवरलैप होता है ना वो वी शुड एक्सेप्ट दैट। हमारा मानना यही है कि इफ यू डोंट ओवरलैप विद योर ओन प्रोडक्ट, समबडी एल्स विल ओवरलैप। बट जब कस्टमर वॉक इन करते हैं हमारे शोरूम्स पे, उनको 2-3 चॉइसेस अगर मिल गया तो एक ले ही लेंगे। दिस इज ऑल्सो वन थिंकिंग। हैविंग सेड दैट, हमारा जब पोर्टफोलियो अब देखेंगे, एवरी कार हैज अ वेरी यूनिक प्रोपोजिशन। ये स्मॉल बट बॉक्सी एसयूवी है, नेक्सॉन थोड़ा बहुत स्टाइलिश है, अल्ट्रोस तो हैच हो जाता है, तो यही सबसे ज्यादा ओवरलैप है ये इन 3 मॉडल्स में। बट आई थिंक अलग अलग कस्टमर को टारगेट करने के लिए ये ऐसा एक पोर्टफोलियो चाहिए होगा। बट ओवरलैप इज नेचुरल, आई वुड से। आपके बायर्स की ही बात की तो आई वाज रीडिंग कि पंच ईवी के विमेन बायर्स काफी रहे हैं ओवरऑल कस्टमर्स में। कितना कंट्रीब्यूशन लगभग विमेन बायर्स का रहा है? और अब क्योंकि फेस लिफ्टेड पंच ईवी एज आई कैन सी काफी पेपी और स्टाइलिश ज्यादा लग रही है पहले के मुकाबले, तो डू यू थिंक वो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? बिल्कुल, पंच ईवी हैज बीन अ वेरी गुड, मोर देन 75% ऑफ बायर्स जो हैं फर्स्ट टाइम कार बायर्स रहे हैं पंच में। और AMT के साथ जो ऑप्शन है उसको काफी प्रेफर करते हैं लेडीज, बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ ड्राइविंग, विजिबिलिटी मिल जाता है और थोड़ा बहुत हाइट भी मिल जाता है लेडीज को। सो ऑलमोस्ट 10% वाज द पेनिट्रेशन अमंग लेडी बायर्स, व्हिच इज हायर देन द इंडस्ट्री पेनिट्रेशन। हमें यकीन है कि अभी पंच ईवी में भी और ज्यादा बढ़ेगा। एनीवे, women customers love driving EVs because of the ease of driving and also the power that it has. I think women drivers is in Punch EV will go up to 15% in my opinion. Yeah. वैसे भी women buyers का usually जो ड्राइव रूट होता है, एरिया होता है, वो घर के आसपास ही कंफाइंड होता है, तो ईवी उस पर्पस को भी सूट करती है। अच्छा, हमने जनवरी के पंच के वॉल्यूम्स देखे, मेरे ख्याल से हाईएस्ट एवर रहे हैं। हाईएस्ट एवर। यूजुअली जब नई गाड़ी आती है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट वैसे भी देखने को मिलता है। तो 2 चीजें यहाँ पे, एक तो जो ट्रैक्शन हमने जनवरी में देखा नई पंच को, वो कितना सस्टेन होता है वो आप देख रहे हैं, प्लस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंच ईवी के मंथली वॉल्यूम्स के हिसाब से, कंसिडरिंग जिस तरीके का रिस्पॉन्स आइस को मिला है? डेफिनेटली सस्टेनेबल है, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है बहुत ही एनकरेजिंग है। पंच जो फेसलिफ्ट हमने लॉन्च किया है उसका
जो मार्केट रिस्पॉन्स रहा है बहुत ही encouraging है बताऊंगा। 2-3 ऑब्वियसली रीजन है, सीएनजी विद एएमटी, और एक नया पावर ट्रेन भी लॉन्च किया हमने जो टीसी पावर ट्रेन है। सो एंड जो लुक्स दिया हमने वो और भी कंटेम्प्रेरी एसयूवी लुक्स मिल जाता कस्टमर को। सो ओवरऑल रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी गुड, वॉल्यूम्स आर डेफिनेटली सस्टेनेबल। इनफैक्ट जो बुकिंग रेट है वो हमारे प्रोडक्शन रेट से काफ़ी ज़्यादा है। सो इट इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम दैट वी हैव करंटली। ओके। एंड ईवी के साथ और वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, एंड we would in fact prioritize EV over ICE in terms of production because EV penetration is very important for the country। और ये थोड़ा बहुत टाटा मोटर्स का फिलॉसफी भी ऐसा ही है, for us selling more EVs is important, so yes, we hope to add volume with Punch EV। EV पेनिट्रेशन में तो कोई डाउट ही नहीं है, टाटा मोटर्स का रोल काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, या फिर कहे कि जो जर्नी ईवी की शुरू हुई इंडियन मार्केट से उसमें काफी बड़ा रोल रहा है और आज भी है इनफैक्ट। अच्छा, अगर हम ज्योग्राफी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें पंच की सेल्स का, तो छोटे शहरों से टियर 2 टियर 3 सिटीज में किस तरीके की प्रेजेंस है, या फिर आपके क्या प्लान्स है टियर 2 टियर 3 सिटीज को लेकर? पंच ईवी का वॉल्यूम सबसे ज्यादा टियर 2 टियर 3 से ही मिलता है, टियर 1 से ज्यादा। इनफैक्ट ऑटो इंडस्ट्री ही ऐसे ही होती जा रहा है, बिकॉज लार्जर सिटीज में ऑलमोस्ट प्लाटू जैसा हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। सिर्फ रिप्लेसमेंट मार्केट चल रहा है, न्यू कार फ्रेश बायर्स तो बहुत कम आ रहे हैं लार्जर टाउन्स में। सो पंच ईवी वॉल्यूम, पंच ओवरऑल पंच वॉल्यूम इज मच हायर इन टियर 2 एंड टियर 3, बट हमारा भी यही strategy है। Our network expansion is fully focused on smaller towns. Even in big towns, we are going into the areas which are so far underrepresented. So we are actually we are focusing on a larger penetration into the smaller towns, tier 2 and even tier 3. Okay. और क्या plans हैं आपके EV डीलरशिप को लेकर with regards to smaller cities, क्योंकि वहाँ पर शायद अभी भी और प्रेजेंस एक्सपैंड करने की जरूरत है, लेकिन अभी हम देखिए अभी Tata.EV हमारा एक्सक्लूसिव शोरूम्स हमने खोला है 7 लोकेशंस में। इनफैक्ट वी आर इन केरला में ही 5 डीलरशिप्स है। लेकिन ये जब तब खोला गया जब ईवी एक अलग गैजेट जैसा आइटम समझा जाता था कस्टमर की तरफ से, बट अभी कस्टमर का माइंडसेट काफी चेंज हो गया। ईवी पे काफी कॉन्फिडेंस आ गया। जितना मैं बोलूंगा कि अभी ईवी इज सीन एज अ एक्सटेंशन, एक और पावर ट्रेन हो जाता है कस्टमर के लिए। जो बेस प्रोडक्ट ब्रांड होता है उसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी एक ऑप्शन जैसा देखा जा रहा है ईवीज का ईवी के कस्टमर को। सो आई वुड से डीलरशिप स्ट्रेटजी विल बी मोर शॉप इन शॉप। एक शोरूम के अंदर एक कोने में ईवी का एक स्पेशल डिस्प्ले लगा देंगे। इट इज मोर एफिशिएंट आल्सो, और कस्टमर को एलियनेट नहीं होता कि एक अलग चीज खरीद रहे हैं या कुछ नया चीज खरीद रहे हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव दैट कंफर्ट टू कस्टमर्स स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स। सो दैट विल बी द नहीं, दैट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि रिसेंटली मैं कई ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली या रिलेटिव से मिली जिनको लेनी आइस थी, बट वो लेकर ईवी आए। तो ऐसा हुआ है, उनका भी ऑप्शन हो गया ना। तो वो ईवी लेकर आए, मतलब ऑल टुगेदर इंक्वायर कर रहे थे आइस के लिए, एंड देन दे गॉट द ईवी प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्शन नंबर्स देखें तो आइस वर्सेस ईवी कैसे रहेंगे इनिशियली? जैसे आपने कहा कि ईवी पर ज्यादा फोकस रहेगा, प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड, लेकिन हम ईवी में थोड़ा वेटिंग कम रखेंगे, क्योंकि ईवी कस्टमर्स the sooner they acquire the better for them. Yes. And I would say EV customers are more difficult to get also. So because penetration बढ़ाना है तो priority भी देना पड़ेगा. Ultimately depends on demand, but we will prioritize EV. Okay.